इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान की यात्रा करने के बजाय भारत से मलेशिया की यात्रा करने का निर्णय लिया है। वहीं भारत ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए इंडोनेशिया को $450 मिलियन का लोन देने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में यदि सौदे पर बात बनती है तो फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया तीसरा दक्षिण एशियाई देश होगा जो यह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। इस बीच इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए $45 करोड़ के लोन की मांग करते हुए भारत को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत इस सौदे के लिए भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य सरकारी बैंक से इंडोनेशिया को लोन देने पर विचार कर रहा है। साथ ही इससे जुड़ी बारीकियों पर काम किया जा रहा है। इंडोनेशिया के 400 सैनिक भी दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। यह भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक किसी भी मेहमान देश ने इतने सैनिकों को गणतंत्र की परेड में हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजा है। जब सुबियांतो 2020 में रक्षा मंत्री के रूप में भारत आए थे तो उनके समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक के एजेंडे में ब्रह्मोस मिसाइलें प्रमुख चर्चा बिंदुओं में से एक थी। लेकिन कोविड-19 के कारण पिछली इंडोनेशियाई सरकार की वित्तीय बाधाओं के कारण यह सौदा अंतिम रूप नहीं ले सका। फिलीपींस की तरफ भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के बाद वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे में इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरा ग्राहक हो सकता है। इंडोनेशिया को लंबे समय से मिसाइलों के संभावित आयातक के रूप में देखा जाता रहा है क्योंकि वह अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का इच्छुक है। अपने वर्तमान राष्ट्रपति के अधीन देश के पास एक पूर्व जनरल है जो इंडोनेशिया की लंबी तटरेखा को देखते हुए रक्षा उद्योग की आवश्यकताओं को बढ़ा सकता है। भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल, वायु एवं समुद्र में बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है। सुबियांतो इंडोनेशियाई वायु सेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए भारत का समर्थन भी मांग सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और रूस की व्यस्तता के बाद इंडोनेशियाई वायु सेना को सू-30 के रखरखाव में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार ऐसे में वह भारत से संपर्क कर सकता है। इंडोनेशियाई वायु सेना के बेड़े में सू-27, सू-30 MK के MK2 और सू-30 MKI हैं।